अब हम प्रश्नावली के प्रश्न को सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में बोला है ए बी और सी डी वृत्त का जीवा है जिसका लंबाई 10 सेंटीमीटर और 24 सेंटीमीटर है। ठीक है, मतलब यहां से यहां तक का दूरी है 10 और यहां से यहां तक का दूरी है 24। दोनों का बीच का दूरी दिया है 17 सेंटीमीटर। इसका केंद्र है O। इसका बीच का दूरी यदि मैं इस प्रकार खींचूं, इसका नाम दूं M, इसको नाम दूं N, तो Mn इक्वल टू है 17 सेंटीमीटर। हमको वृत्त का व्यास ज्ञात करना है। वृत्त का व्यास हमको निकालना है। यह क्वेश्चन जो है एग्जांपल नंबर 8 के अकॉर्डिंग बनेगा। यहाँ पर हम पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। इसमें पाइथागोरस प्रमेय में हम यह जान सकते हैं कि AB का मान 24 है, तो BN यदि मैं लेता हूं, इसका मान होगा हमारा आधा। ओके, वैसे ही यदि CD का मान 10 है तो MD का मान होगा 5। क्योंकि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को विभाजित करता है और हम यहां पर से MN हमने यहां पर लंब डाला है। ठीक है, ये है आपका 12, ये है आपका 5, हमने यहां पर निकाल लिया। ON का मान तो हमको पता नहीं है और OM का मान भी हमको पता नहीं है, लेकिन हमको इसका बीच का दूरी पता है। इसका बीच का दूरी है 17। तो यदि मैं O से N का मान x मानूं तो O से M का मान 17 माइनस x होगा। यह हम पहले भी पढ़ चुके हैं। जैसे कि ये है, ये M और ये N है, इसका मान यदि है 17, इस वाले भाग को यदि मैं x मानूं तो ये वाला भाग जो है 17 माइनस x होगा। ओके, O से D को मिलाया, O से D को मिलाया। यहां पास हमने जितना भी लेंथ लेना था हमने सब फाइंड कर लिया है। सबसे पहले आप क्या करेंगे, कोई भी एक त्रिभुज लेंगे। त्रिभुज ONB में, त्रिभुज ONB में हम लगाएंगे पाइथागोरस प्रमेय। आप सिस्टमेटिक लिखिएगा कॉपी में। पाइथागोरस प्रमेय में क्या होगा हमारा, यह जो 90 एंगल यहाँ पर बना है, सामने वाली भुजा हमारा क्या है, कर्ण है। तो कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग और आधार का वर्ग है। मतलब OB का मान, OB का स्क्वायर इक्वल टू ON का स्क्वायर प्लस NB का स्क्वायर। मान रख देंगे OB हमारा तो R है, यहाँ पास OD भी हमारा R है। ये होगा R का स्क्वायर इक्वल टू ON का मान जो है 12 का स्क्वायर और NB का जो मान है ON का मान है x का स्क्वायर और NB का मान है 12 का स्क्वायर। समीकरण नंबर 1। दूसरा, यहाँ पास त्रिभुज OMD में फिर से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। पहले हमने इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाया, अब हम इस त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। क्या होगा हमारा, कर्ण का वर्ग, लंब का वर्ग और आधार का वर्ग आप लिखिएगा। ठीक है, उसके पश्चात हम यहाँ पास लिखेंगे OD का स्क्वायर इक्वल टू OM का स्क्वायर और MD का स्क्वायर। OM का स्क्वायर और MD का स्क्वायर। पाइथागोरस प्रमेय तो आपको लगाने आता ही होगा। OD का मान क्या है, R का स्क्वायर है। OM का जो मान है हमारा है 5 का स्क्वायर और MD का जो मान है हमारा है 17 माइनस x का स्क्वायर। इसको हम नाम देंगे समीकरण नंबर 2। देखिएगा समीकरण 1 में R स्क्वायर है, यहाँ पर समीकरण 2 में R स्क्वायर है। दोनों समीकरण को हम बराबर लेंगे। यदि समीकरण 1 बराबर 2 करेंगे, हमको क्या मिलेगा, x स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर इक्वल टू 5 का स्क्वायर प्लस 17 माइनस x का स्क्वायर।
ठीक है, इसे आप सॉल्व करेंगे, x का मान फाइंड करेंगे, x का जो आपको मान मिलेगा, ठीक है, उस x के मान को यहां पास आप रखेंगे, आप x का मान यहां पास से निकालिएगा और इस x के मान को आप समीकरण 1 में रखना है। x का मान समीकरण 1 में रखने पर r का मान प्राप्त होगा। ओके, और यदि आपको r का मान प्राप्त हुआ तो r का हम करेंगे दुगना, r का दुगना करने पर व्यास का मान प्राप्त होगा। ओके, एग्जाम्पल नंबर 8 के अकॉर्डिंग ही ये पूरा सॉल्व होगा और मैंने पूरा यहाँ पास आपको बता दिया है कि किस प्रकार आपको सॉल्व करना है। ठीक है, कुछ प्रश्न आप स्वयं से भी सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है O से P का जो मान है, प्रश्न में जो दिया है O से P का मान है 13। ठीक है, एक वृत्त है, वृत्त का दो वृत्त है यहाँ पास, एक वृत्त का केंद्र है O और दूसरा वृत्त का केंद्र है C, ये प्रश्न में दिया है, और दोनों का त्रिज्या, ठीक है, यहाँ पास त्रिज्या जो मान दिया है आपका OP एक त्रिज्या है जिसका मान है, ये बड़ा त्रिज्या का मान है 13, और मैं दूसरा यदि मैं लूं यहाँ पास CP, इसका मान दिया है 3, ये एक त्रिज्या का मान है 3 सेंटीमीटर और O से P का मान है 13 सेंटीमीटर। और प्रश्न में बोला है कि OC का अर्धक लंबार्धक जो है AB है, OC का लंबार्धक AB है, ठीक है, लंबसम द्विभाजक AB है, और हमको AB का मान फाइंड करना है। प्रश्न में जो दिया है उसे हम लिख लेंगे। हल दिया है, जो भी आपका बड़े वृत्त का केंद्र O व छोटे वृत्त का केंद्र C है, ठीक है, OC इक्वल टू 13 सेंटीमीटर और CP इक्वल टू दिया है 3 सेंटीमीटर। यहां से हम इस पर लंब खींचेंगे, मतलब मिलाएंगे इस रेखा को, ठीक है, और हमको जो प्रश्न में क्या दिया है, OP का लंब समद्विभाजक, OC का लंब समद्विभाजक AB है, अर्थात हमारा, यदि यहां पास मैं कुछ नाम दे दूं इसको ABC, यहां पास नाम देता हूं मैं M, अर्थात OM बराबर MC होगा। प्रश्न हम देख लेते हैं, यहां से यहां का मान है 13, ठीक है, OP इक्वल टू मैं क्या लिख सकता हूं, इसको मैं लिख सकता हूं OC प्लस CP। OC का मान यदि मैं इसे निकालना पड़े, CP का मान है हमारा 3 सेंटीमीटर, 3 मैं लिखूंगा,
ओपी का मान हमारा है 13, यहाँ से मैं ओसी का मान निकाल लूंगा, तो ओसी का मान जो निकलेगा यहाँ पर 10 सेंटीमीटर प्राप्त होगा। और ओसी का आधा ही हमारा क्या है, यहाँ पास हमारा ओसी का हाफ ही हमारा ओएम और एमसी है। अतः एमसी का जो मान है ये है ओसी का हाफ बराबर 10 का आधा मतलब 5 सेंटीमीटर। एमसी का मान मिल गया, मतलब ओएम का मान भी हमको प्राप्त हो गया। एमसी और ओएम बराबर है 5 सेंटीमीटर। हमने यह पाया, इसका लेंथ है 5 सेंटीमीटर, ओएम का जो मान है, और ओपी बराबर ओए होगा। ठीक है, ओपी बराबर ओ ए, किस अकॉर्डिंग, त्रिज्या के अकॉर्डिंग, जिसका मान हमें दे दिया है, हमने जो वहां पर कैपिटल आर लिया है, यह है हमारा 13, तो ये हमारा मान 5 है, ये हमारा 13 है। हम क्या करेंगे, त्रिभुज ओ एम ए में पाइथागोरस प्रमेय से हम लिख सकते हैं ओ ए का वर्ग इक्वल टू ओ एम का वर्ग प्लस एम ए का वर्ग। ओ ए का वर्ग हो गया 13 का वर्ग, ओ एम का वर्ग हो गया 5 का वर्ग, ये हुआ एम ए का वर्ग, ये हुआ 169 इक्वल टू 25 प्लस ए एम का वर्ग। यहाँ पर जब इसे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा 169 माइनस 25 इक्वल टू ए एम का स्क्वायर, यहाँ पास 144 मिलेगा, ये हमें मिलेगा ए एम का स्क्वायर, और यहाँ पास 144 इक्वल टू ए एम, और ए एम का जो मान है हमको प्राप्त होगा 12। ओके, ए एम का मान 12 हुआ, तो हमें पता है ए बी बराबर है आपका ए एम का दोगुने के बराबर है। ठीक है, तो ए बी का मान जो मिलेगा हमें 12 गुणा 2 इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न हम सॉल्व करेंगे, क्वेश्चन नंबर 1। इसमें बोला है वृत्त की दो जीवाएं बराबर हैं। ठीक है, और उसका नाम दिया है ए बी और ए सी बराबर है। ए बी और ए सी बराबर है, तो हम दो जीवा खींच लेते हैं। ये है ए बी और ये है ए सी। ए बी और ए सी दोनों बराबर हैं। सिद्ध करना है वृत्त का केंद्र, वृत्त का जो केंद्र ओ है, कोण बी ए सी के समद्विभाजक पर स्थित है। कोण बी ए सी का जो समद्विभाजक करेंगे हम लोग, इसको मतलब हम दो भाग में विभाजित करेंगे। ये मैंने दो भाग में विभाजित किया, तो जो ये हमारा केंद्र है इसके समद्विभाजक पर स्थित होगा। इस प्रकार का आपको जो भी प्रश्न में सिद्ध करने के लिए बोला जाए, तो हमें सिंपल सा इस वृत्त के अंदर बनने वाले जो त्रिभुज है उसे हम सर्वांगसम सिद्ध कर दिए। सर्वांगसम यदि हम सिद्ध कर देते हैं तो इसका तात्पर्य होगा कि उसकी जो दो त्रिभुज हम लेंगे उसके प्रत्येक कोण, प्रत्येक भुजा बराबर है। उसके पश्चात हमें प्रश्न में कुछ भी दें, हम सिद्ध फिर कर सकते हैं। यहाँ पर ये तो प्रश्नों के अनुसार हमने डायग्राम बनाया। केंद्र है ये ओ, ए बी और ए सी दो जीवाएं हैं, दोनों बराबर हैं। हम क्या करते हैं, ओ से सी को मिलाते हैं, ओ से बी को मिलाएंगे। ये जब बी को मिलाया तो ये दोनों भी बराबर होंगे, किस अकॉर्डिंग, दोनों वृत्त की त्रिज्या है। ठीक है, सर्वांगसमता सिद्ध करने के लिए हमको तीन चीज चाहिए, भुजा कोण भुजा, कोण कोण कोण, भुजा भुजा भुजा, कोण भुजा कोण। ठीक है, इस तीन चीज के आधार पर हम सिद्ध कर सकते हैं। यहाँ पर हमें त्रिभुज AOC और त्रिभुज AOB को यदि हमने सर्वांगसम सिद्ध कर दिया तो हम कहेंगे कि यहाँ पर से जो BAC से जो हम समद्विभाजक जो करेंगे, गुणार्थक करेंगे, तो वह ऊपर स्थित होगा।
ये तुमको पता ही है, OC बराबर OB वृत्त की त्रिज्या है। आप कॉपी में सिस्टमेटिक लिखेंगे, ठीक है। दूसरा हम यह कह सकते हैं कि OA बराबर OA, ये क्या है, उभयनिष्ठ भुजा है, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा। तीसरा हम यह देखेंगे कि यहां पास AB और AC दोनों को बराबर दिया गया है, ठीक है। तो यहां पास समान भुजा के समूह कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ये त्रिज्या R है, ये त्रिज्या R है, तो यहां पास कोण OAB बराबर होगा कोण OAC, OAC, ठीक है। यहां पास हम लिखेंगे समान भुजा के समूह कोण बराबर होते हैं, ये दोनों कोण भी क्या होंगे, बराबर होंगे। तो किस आधार पर हम देखते हैं, भुजा भुजा कोण सर्वांग समता के आधार पर त्रिभुज AOC और त्रिभुज AOB यह सर्वांगसम होंगे, और सर्वांगसम है इसलिए इसका जो कोणार्धक है यह O से होकर गुजरेगा। सेम चीज हमें यहाँ पर सिद्ध करना है। जो भी मैं बता रहा हूं ये इसे आपको लिखना पड़ेगा। जैसे कि यहाँ पर मैंने बताया कोण OAB बराबर कोण OAC, OAB बराबर OAC किस आधार पर बराबर है, समान भुजाओं के समूह कोण बराबर होते हैं, ये आपको यहाँ पास लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 जस्ट इसका विपरीत है। इसमें यह बोला है कि यहां पास हमने यह सिद्ध किया कि BAC का कोणार्धक O से होकर गुजरेगा। यहां पर प्रश्न में बोला है कि APD का कोणार्धक है जो कि O से होकर गुजरता है। हमको अब सिद्ध करना है AB और CD जीवाएं बराबर होंगी। यहाँ पर जीवा बराबर था, इस प्रश्न में जीवा को हमको बराबर सिद्ध करना है। तो यहाँ पर भी सिंपल सा हम एक त्रिभुज की रचना करते हैं, O से E को मिलाते हैं, O से F को मिलाते हैं, ठीक है। मिलाने के पश्चात हमको प्रश्न में तो दिए दिया है यहाँ पास कि कोण OPE बराबर कोण OPF, ये दोनों बराबर हैं। ये तो हमको प्रश्न में दिया ही है, गिवन है ये। दूसरा हम कह सकते हैं जब ये कोण बराबर हैं तो हमारा इस त्रिभुज में, कौन से त्रिभुज में, त्रिभुज OPE और त्रिभुज OPF, इसी को तो हमें सर्वांगसम सिद्ध करना है। सर्वांगसम सिद्ध करने के लिए 3 चीज चाहिए हमें, या तो कोण बराबर रहे, या भुजा बराबर रहे, या दो में से कोई भी एक बराबर रहे, ठीक है। यहां पर हम लिख सकते हैं कि आपका OP और OP ये दोनों बराबर होंगे। किस आधार पर होंगे बराबर, क्योंकि ये कॉमन भुजा है, ठीक है, उभयनिष्ठ भुजा है, और उभयनिष्ठ भुजा है। और दूसरा मैं ये भी लिखूंगा आपको OE और OF बराबर होंगे, OE बराबर OF होंगे। इस आधार पर जब ये कोण बराबर है तो उसके सम्मुख भुजाएं भी तो बराबर होंगी। तो मैं लिख सकता हूं समान कोण के संगत भुजाएं बराबर होंगी। तो यहां पर एक भुजा मतलब साइड, एक दूसरी भुजा ये साइड, और ये क्या है, एंगल SAS, सर्वांग समता के आधार पर हम जो त्रिभुज है आपका त्रिभुज OPE, सर्वांगसम त्रिभुज OPE और OPF, सभी अंक समान हैं। जब सभी अंक समान हैं और केंद्र से OE की दूरी भी बराबर है, OP का दूरी भी बराबर है, तो केंद्र से जो जीवा की दूरी बराबर है, अतः ये जीवाएं जो है आपका AB और CD दोनों बराबर होंगे। अतः AB बराबर CD होगा। किस आधार पर, कि यह जीवाएं के प्रत्येक बिंदु केंद्र से
बराबर हैं, अतः ए बी और सी डी दोनों बराबर होंगे। ठीक है, इसे आप कॉपी में सिस्टमेटिक लिखिएगा। अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 5 में आपको एक डायग्राम दिया गया है। इस डायग्राम के अकॉर्डिंग आपको प्रश्न भी दिया गया है। प्रश्न में बोला गया है कि ए बी और सी डी वृत्त की जीवाएं हैं और दोनों बराबर हैं। और इस डायग्राम में जहां पर जो ई बना है ए ई सी, ई पर जो कोण बन रहा है वो 90 अंश का है, ये भी प्रश्न में दिया है। यहाँ पर बोला है बिंदु P जो है ए बी का मध्य बिंदु है और बिंदु Q जो है वह सी डी का मध्य बिंदु है, ये भी आपको प्रश्न में दिया गया है। तो जो प्रश्न में दिया है उसे हमने यहाँ पर लिखा है। ठीक है, ए बी सी डी जीवाएं हैं, कोण E समकोण बनाता है, P जीवा ए बी का मध्य बिंदु है और Q जीवा सी डी का मध्य बिंदु है। मध्य बिंदु है, इसका तात्पर्य है कि AP और PB दोनों बराबर होगा और DQ और QC दोनों बराबर होगा। और मध्य बिंदु है, अतः यहां पर PAB का मध्य बिंदु है, इसलिए OP लंब AB होगा। ठीक है, क्योंकि हमने जो प्रमेय पढ़ा है उसमें यह पढ़ा है कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। और इसमें बता दिया गया है कि केंद्र से जो यहाँ पर यदि हम रेखा मिलाते हैं तो AP और PP ये AB को समद्विभाजित कर रहा है। जब समद्विभाजित कर रहा है तो जो रेखा जो खींचे हैं हम, यह तो लंब होगा ही होगा, इसलिए हमने लिखा OP लंब AB। वैसे ही Q जीवा CD का मध्य बिंदु है, अतः OQ लंब CD होगा। ठीक है, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। और प्रश्न में यदि हमको बता दिया है कि यह समद्विभाजित है तो हम यह मानकर चलेंगे कि OQ CD पर लंब है। और यदि लंब है तो वहां पर का कोण बनता है 90 एंगल, इसलिए हम लिखेंगे कोण OPE बराबर 90 एंगल और दूसरा हम लिखेंगे कोण OQE बराबर 90 एंगल। यहाँ पर जो कोण बनेगा 90 एंगल का, यहाँ पर भी जो कोण बनेगा ये हमारा 90 एंगल का होगा। और हम फिर से लिखेंगे प्रश्नानुसार, यहाँ पास आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पास आप लिखिएगा, इसको जब लिखोगे तो कि केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करता है। ठीक है, यहां पर आप लिख सकते हैं केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब समकोण होता है। ठीक है, प्रश्नानुसार हमको क्या दिया? कंडीशन AB बराबर CD दिया है। AB बराबर हम लिखेंगे CD। यहाँ पर हम दोनों का फिर से अर्धक, यदि मैं दोनों की तरफ AB और ये करूं, इसके मान में कोई चेंजेस नहीं होगा। और AB का आधा हमारा दिया है AP, और ये हम इसको लिख सकते हैं CQ लिख सकते हैं। AP बराबर CQ, ये हम इसे लिख सकते हैं। दूसरा हम यहाँ पर AP बराबर PB, यहाँ पर लिखने के लिए हम AP बराबर PB भी है और CQ बराबर CD भी है, क्योंकि ये दोनों AB और CD दोनों बराबर हैं तो उसका अर्धक भी क्या होगा? बराबर होगा। यहाँ पर AB का आधा जो है, AB का आधा है ये हमारा AP है, और CD का जो आधा है वो हमारा है CQ है। ठीक है, साथ में हमारा PP भी है और ये CQ की जगह QD भी है। ओके, आगे हम यह देखते हैं PE और EQ भी दोनों बराबर होगा, इसलिए PE बराबर EQ होगा।
कारण है कि समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होता है। ठीक है, यहां पास लिखेंगे समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होता है। इसका तात्पर्य है कि इस O से यदि दोनों AB और CD दोनों बराबर हैं तो केंद्र से यहां पर यदि इसका दूरी और इस केंद्र से इसका दूरी बराबर होगा। जैसे जैसे हम दूरी आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है, इस बिंदु से यहाँ का दूरी, इस बिंदु से यहाँ का दूरी, इस बिंदु से यहाँ का दूरी और इस बिंदु से यहाँ का दूरी, दोनों क्या होंगे, बराबर होंगे। ठीक है, ये प्रमेय क्या है, समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होता है, इसलिए PE बराबर PQ। अब हम देखते हैं इस प्रकार जो हमारा चतुर्भुज बनता है, इस प्रकार चतुर्भुज OPEQ में हम क्या कह सकते हैं, कोण P बराबर 90 डिग्री, कोण Q बराबर 90 डिग्री, कोण E बराबर 90 डिग्री, ये हमारा दिया है। ठीक है, कोण E बराबर 90 डिग्री दिया है। कोण P और कोण Q तो हमने ऊपर से यहाँ पर हमने फाइंड कर लिया है, कोण P और कोण Q 90 डिग्री है। जब यह चतुर्भुज जो है इसके तीन कोण का मान 90 अंश है तो चौथा कोण स्वतः ही 90 अंश होगा। ठीक है, चतुर्भुज के तीन कोण का मान 90 अंश है तो चौथा कोण स्वतः ही 90 अंश का होगा। कारण क्या है आपका, कारण है चतुर्भुज के अंतः कोण का योग जो होता है वह होता है 360 डिग्री होता है। ठीक है, और तीन कोण का मान यदि 90 90 90 मतलब 270 है, यदि हम तीनों को जोड़ूं मैं 270 आएगा। ये 90 है, ये 90 और ये 90, यदि मैं तीनों को जोड़ता हूं तो कितना मुझे मिलता है, 270 मिलता है। और यदि मैं इसे चौथा कोण जो कि चारों कोण का मान A B C D का मान 360 अंश है, इस 270 अंश है, ये आएगा, घटाऊंगा तो ये 90 अंश आएगा, मतलब चौथा कोण स्वतः ही 90 अंश का होगा। अतः 90 अंश का कोण है मतलब वह क्या है, समकोण है। ठीक है, अतः कोण O या हम लिख सकते हैं कोण POQ, O या कोण POQ इक्वल टू 90 डिग्री होगा। अतः यहाँ पर सभी कोण का मान 90 90 डिग्री है। और हम यहाँ पास ये भी हमने निकाला है कि OP बराबर OQ होगा। ठीक है, OP बराबर OQ इसलिए लिखा है क्योंकि समान जीवाएं केंद्र से समदूरस्थ होती है। ओके, OP बराबर OQ है और हम यह जानते हैं ये जो चतुर्भुज बना है यह चतुर्भुज आयत ना होकर क्या होगा, एक वर्ग होगा, क्योंकि आयत की सम्मुख भुजाएं बराबर होता है। ओके, लेकिन यहां पर तो आसन्न भुजा, ये दोनों भुजा क्या है, आसन्न भुजा क्या है, लेकिन इस चतुर्भुज मतलब लेकिन चतुर्भुज POQE में आसन्न भुजाएं बराबर है
अतः कोण ठीक है, अतः कोण अतः चतुर्भुज OPEQ, चतुर्भुज OPEQ एक वर्ग होगा। आयत का जो आकार होता है वह इस प्रकार होता है, दो आमने सामने की भुजाएं ये बराबर होता है। वर्ग में चारों भुजाओं का मान बराबर होता है। ये आसन भुजाओं, जब मैं कह रहा हूं आसन भुजा का मतलब है ये भुजा और ये भुजा, ये जब दोनों बराबर हैं तो जाहिर सी बात है कि हमारा जो कोण बनेगा यहाँ पास जो वो होगा समकोण होगा। मतलब कोण तो समकोण हो गई, जो भुजा जो बनेगी, जो चतुर्भुज बनेगा वह आपका वर्ग होगा, न कि आयत।